सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि आप लोगों को आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे कि आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म है और वो मुद्दा है महिला रिजर्वेशन का। और भारत सरकार संसद में एक बिल लेकर आ रही है और आज उस बिल को पेश किया जाएगा और आज उस पर वोटिंग भी होने वाली है। और इस बिल का जो मसौदा है वो ये है कि जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं, जो पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना। तो इस बिल के माध्यम से सरकार महिलाओं को जो रिजर्वेशन देने जा रही है उनकी पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ेंगी और 840 के समथिंग उनकी सीटें होने वाली हैं। लेकिन आज इस वीडियो को लाइव करने का मेरा मकसद ये है कि क्या इन जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन का जो मकसद है महिलाओं को रिजर्वेशन देना, वो रिजर्वेशन से क्या महिलाओं के उत्थान का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। रिजर्वेशन वर्ड की अगर हम व्याख्या करें तो रिजर्वेशन का मतलब ये है कि उस वर्ग को रिजर्वेशन देना जो वर्ग अभी समान धारा से दूर हो और संवैधानिक प्रावधानों का फायदा नहीं उठा पाया हो, तो उसको रिजर्वेशन देके समान धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या इस रिजर्वेशन में जो एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा? अगर इस सवाल को आप सरकार से पूछेंगे तो उनका जवाब है नहीं। और वो इस बात के लिए ये तर्क देंगे कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, क्या आप लोगों को पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में कंगना रनौत जैसी या फिर स्मृति ईरानी जैसी या फिर राजघरानों की जो राजकुमारियां हैं या रानियां हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी, या फिर सिंधिया खानदान की और महिलाएं राजनीति में आई, उन जैसी महिलाओं को आप अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं? जो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी आपकी आवाज उठाई है और उठा पाएंगी। या फिर जिस तरह से हरियाणा में आप देखते हो, आरती राव हैं, बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं, श्रुति चौधरी है, किरण चौधरी है, बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं, कुमारी शैलजा है, उनका भी जो राजनीतिक घराना बहुत बड़ा है, उनके पिता बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं। तो आप हर स्टेट की विधानसभाओं को उठा के देख लो या फिर आप पार्लियामेंट की जो महिला सांसद है उनको उठा के देख लो, तो ज्यादातर आपको बड़े राजनीतिक घरानों से मिलेंगी या फिर बड़े रसूख से मिलेंगी या अपने फील्ड में बहुत अच्छा करने वाली मिलेंगी, जिनका राजनीति और समाज सेवा और गरीब लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आजकल लोकप्रिय चेहरों को टिकट दे रही है जिनका समाज सेवा से, समाज से, सरकार से, देश से कोई लेना देना नहीं है, जिस तरह से कंगना रनौत है, या फिर कांग्रेस ने एक जो खिलाड़ी थी विनेश फोगाट, और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी पहलवानों को और खिलाड़ियों को टिकट देती रही है, जो टिकट लेके और जो सांसदों की और विधायकों की जो फैसिलिटीज होती है उनको केवल यूटिलाइज करने का काम करते हैं। उनका समाज से कोई लेना देना नहीं होता। जिस विधानसभा से या लोकसभा क्षेत्र से वो जीत के आते हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। अब मुद्दा सीधा सा है कि क्या एससी कम्युनिटी की महिलाओं को या बीसी कम्युनिटी की महिलाओं को, एसटी कम्युनिटी की महिलाओं को रिजर्वेशन इसमें दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या स्मृति ईरानी या फिर कंगना रनौत या फिर श्रुति चौधरी, आरती राव, किरण चौधरी, क्या कभी हरियाणा में या भारत में जो एससी कम्युनिटी की महिलाओं के साथ अत्याचार और भेदभाव की घटनाएं हो रही हैं, क्या वो उस मामले को उठाएंगी पार्लियामेंट में? क्या जो उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ था, उस बारे में इन राजनीतिक घरानों की या राजकुमारियों या रानियों ने हमारे समाज के मुद्दे कभी उठाए? नहीं उठा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज की महिलाओं की दर्द और पीड़ा को हमारे समाज की महिला सांसद ही उठा सकती हैं और कोई नहीं उठा सकता।
रिजर्वेशन का मतलब है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को उसका फायदा मिलना। और आपको जो ये रिजर्वेशन है, आप उनको रिजर्वेशन देने जा रहे हैं इस बिल के माध्यम से जो ऑलरेडी बहुत एडवांस हैं, राजनीति में पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हैं, और उनको मेंबर पार्लियामेंट बनने की, उसकी केवल स्टेटस के लिए मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए बनने की जरूरत है। अदरवाइज उनका सामाजिक मुद्दों से, देश के मुद्दों से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से जस्ट पहले एक फैसला दिया था। उस फैसले में ये कहा गया था कि सरकार को, राज्य सरकारों को जो वर्गीकरण में भी वर्गीकरण करने का अब अधिकार है। उन्होंने सजेशन दिया था सरकारें चाहे तो कर सकती हैं। तो ये फैसला इस बात पर भी लागू होता है, और उस फैसले को सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए तुरंत लागू कर दिया और एससी समाज को दो भागों में बांट दिया। एससी समाज के दो वर्गों को आपस में दुश्मन बनाने का काम किया, जिस तरह से वो आज तक करते आ रहे हैं। उनकी जो नीति है फूट डालो राज करो की। तो साथियों, जो ये इलेक्शन है, इसमें जो रिजर्वेशन केवल साधारण तरीके से 33% दिया जा रहा है, इससे तो केवल जो महंगी महंगी साड़ियों वाली, सूटों वाली, राजघरानों वाली, राजकुमारियां, रानियां और बड़े बड़े राजनीतिक घरानों की महिलाएं मेंबर पार्लियामेंट या विधायक बन के जाने वाली है। और आप लोगों ने देखा होगा कि महिला जो है, खासतौर पर एससी महिला, एसटी महिला जो जमीन से जुड़ी हुई है, पंक्ति में सबसे लास्ट में खड़ी हुई है, वो 3 तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है। उनका उत्पीड़न जाति के आधार पर हो रहा है। जब पता चलता है कि फलानी महिला एससी कम्युनिटी से है, तो सामने वाले का बात करने का नजरिया बदल जाता है। उसके बाद लिंग के आधार पर तो ऑलरेडी भेदभाव हो ही रहा है। तीसरा, जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सामने वाला देखता है कि किस आर्थिक स्थिति की है। अगर एससी महिला है लेकिन पैसे वाली है, तो हो सकता है बातचीत में थोड़ा सुधार हो जाए। अगर एससी महिला और उस बिल्कुल आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह उन लोगों को समझा जाता है। जहां तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हम करें, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन हम लोगों को बाबा साहब ने दिया था, लेकिन उस रिजर्वेशन का फायदा ज्यादा जो है वो पुरुष एससी कैंडिडेट्स उठा रहे हैं, और एससी महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो विधानसभाओं में और पार्लियामेंट्स में आज तक नहीं पहुंचा है। तो देखिए, अगर इसमें संवैधानिक जो लीगल पोजीशन है उसकी बात करें, तो आर्टिकल जो 14 है वो हमको समानता का अधिकार दे रहा है। आर्टिकल 15(3) जो है वो उसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, और ये सभी के सभी दोनों मिलकर रिजर्वेशन में रिजर्वेशन को जो है वो आधार देते हैं। और अभी मैंने हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया आपको, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि वर्गीकरण में वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हमारे समाज की महिलाएं समान धारा से बहुत दूर है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका ना के बराबर है। तो इस बारे में आप सभी लोगों को जोर शोर से आवाज उठाई जानी चाहिए। ना तो बीजेपी उठाएगी आपकी आवाज, और ना कांग्रेस उठाएगी आपकी आवाज, ना लोकल जो स्थानीय राजनीतिक दल है वो उठाएंगे आपकी आवाज। और आज मैं टीवी चैनल देख रहा था, तो मुझे बहन जी मायावती जी से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उनकी तरफ से भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक मैसेज दे रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और महिलाएं, खासतौर पर हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, जो राजनीति में हैं या राजनीति में नहीं है और राजनीति में आना चाहती हैं, तो वो इस मामले को जोर शोर से सोशल मीडिया पे उठाए और इस मामले को ट्रेंडिंग पे ले आए कि हमारे समाज की पीड़ा को, हमारे समाज के अविकास को, हमारे समाज के उत्पीड़न को हमारे समाज की महिलाएं उठा सकती है। सवर्ण समाज की महिलाएं हमारे समाज की महिलाओं के दर्द को पार्लियामेंट तक नहीं ले जा पाएंगी। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें हमारे समाज के लोगों तक, ताकि उनको मामला जो है वो समझ में आए। सभी को जय हिंद, जय भारत। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है,
उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।